समग्र शिक्षा की ओर से आप सभी के बीच में जो आने का मौका मिला है उसके लिए सभी मंचस्थ अधिकारियों का और आप सबका बहुत बहुत आभार। बचपन में कर लो पढ़ाई तो जवानी सुधर जाएगी। बचपन में कर लो पढ़ाई तो जवानी सुधर जाएगी। जवानी में कर लो कमाई तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। और बुढ़ापा में कर लो पुण्य तो अगला जन्म सुधर जाएगा। मैं बात करूंगा तब तक प्रयास करें कि आपकी कमर सीधी रहे। 3 चीजों में कुछ भी खर्च नहीं होता। लंबी गहरी श्वास, कमर सीधी और चेहरे पे मुस्कान। अगर ये सूत्र आप अपने जीवन में अपना लें तो कोई भी रोग आपको नहीं हो सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश, योग प्रोटोकॉल अपनाना है, रोग को दूर भगाना है और 2025 तक सबको स्वस्थ करना है। आप आत्मरक्षा का प्रशिक्षण ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। पर इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण कब संभव होगा? जब अपने आप को आप स्वस्थ पाएंगे तब इसकी सफलता होगी। मैं विद्यालय में जाता रहता हूं और पूछता हूं कि भाई 21 जून को आपने योग प्रोटोकॉल किया, 22 जून को कितने लोगों ने किया? तो आप खड़ा करें, आप कितने लोगों ने यहां बैठे हैं जिसने किया? 22 जून को। जो 21 जून को योग प्रोटोकॉल होता है वो 22 जून को किस किसने किया? तो ऐसे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। ठीक हो सकता है क्या? आज पिछले 70-80 वर्षों की हम बात करें तो हमारे साधन सुविधाएं खूब बढ़ी। तो साधन सुविधाएं बढ़ने के बाद व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए, सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? तो क्या सभी सुखी है, स्वस्थ है? बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कभी कोरोना आ रहा है, कभी दूसरी वेव आ रही है, कभी थर्ड वेव आ रही है। और किनको रोग हो रहा है? जो डर रहे हैं, जो शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको कोरोना हो रहा है। आपका शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, थोड़ी उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी के पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होगा। सभी सर्विस करवाता है टाइम टू टाइम। इंजन का ऑयल बदलवाना, क्लच प्लेट खराब हो गई तो उसको बदलवाना, ज्यादा इंजन खराब हो गया तो इंजन को भी ठीक करवाना, करवाते हैं। मकान है, स्कूल है, उसकी भी पुताई होती है, ओली वाली होती है, साफ सफाई करते हैं। शरीर की ओवर ऑयलिंग कितने लोग करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे? कोई भी करवा रहा? हम आपको बताएंगे कि अगर आप शरीर की ओवर ऑयलिंग करा लें तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी कुछ बातें बता रहा हूं। वो इसलिए बता रहा हूं कि एक तो मेरे को सब पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, तो मैं सबको कहता हूं मैं तो 6 साल का। क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद ही जीवन जीने का आनंद आ रहा है। और सेवानिवृत्ति के बाद जो 6 वर्ष हुए हैं तो उसमें जो सीखने का आनंद मिला है वो सेवारत रहते हुए नहीं मिला। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योगा में किया, MA योगा में किया, आयुष मंत्रालय से योग शिक्षक एवं परीक्षक की परीक्षा प्राप्त की, जिसके अंदर 70% प्लस आने पर वो परीक्षा उत्तीर्ण होती है। और उसके बाद में MA योग में किया मैंने। अब मैं PhD योग में और नेट भी योग में करने का मेरा मानस है। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर आप भी चाहें तो कर सकते हैं। फिर दूसरा, आज भी मेरा ब्लड प्रेशर है वो 120/80 के पास है। कभी 125 हो जाता है तो कभी 118 हो जाता है, 80 का 82 हो जाता है, 79 हो जाता है। मेरे घर से मैं सूर्य दर्शन के लिए 160 सीढ़ियां चढ़ करके जाता हूँ। अभी भी अपने आप को फिट पाता हूँ, अभी भी साइकिलिंग करता हूँ। आप भी कर सकते हैं। आप जिस दिन साइकिलिंग करेंगे उस दिन पेट्रोल बचाएंगे तो नेशनल सेविंग होगी। तो आपको प्रयास ये करें कि जो जो बातें बताए उसमें से बहुत स्वस्थ रहना बहुत सरल है। स्वस्थ रहना
बहुत सरल है। तो अगर आपके जीवन में कुछ छोटे छोटे सूत्र अपना लिए जाए तो आप आत्मरक्षा कब कर पाएंगे? जब आप स्वस्थ होंगे, है ना। किसी से भी लड़ना है, कोई आपके साथ किसी तरह की बदतमीजी कर रहा है, तो आपके अंदर शारीरिक मानसिक दोनों रूप से आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा, है ना। अक्सर होता यही है, कोई छोटी मोटी बात होती है तो महिलाएं रोने लग जाती है, रोती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सबको बहुत ही दबंग बनना है। इसीलिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण आपके लिए रखा गया। अब इसमें आपको करना क्या है? हमारे को सभी मातृशक्ति विराजमान है। आपके जो किचन में कुछ चीजें हैं उनको आप चेंज कर दें। जिन चीजों के आगे शब्द रिफाइंड लगा हुआ है उसको आप चेंज कर दें। रिफाइंड तेल, रिफाइंड शुगर और रिफाइंड नमक, ये 3 चीजें ऐसी है, वो कितनी घातक है वो मैं बताऊंगा। और आप सभी के पास स्मार्टफोन है तो आप देख लेना कि ये रिफाइंड चीज जो बनती है ना उसमें कितने केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और उनको निकालने के लिए हम कोई श्रम करते नहीं। पूरे 187 देशों के अंदर योग प्रोटोकॉल को अपना करके लोग स्वस्थ हो रहे हैं, और भारत के लोग हैं जो 21 जून को मना करके उसका 21वीं कर दिया। तो हमको योग प्रोटोकॉल को हमारा जीवन का अंग बनाना है। पतंजलि ने जो योग सूत्र दिए वो 5000 वर्ष पूर्व दिए। उस समय क्या व्यवस्था थी, पर आज जो योग प्रोटोकॉल बनाया गया है वो भारत की 21 सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसमें आपके सभी तरह के व्यायाम सम्मिलित है, चाहे फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, साइड ट्विस्टिंग है, सभी चीजें इसके अंदर सम्मिलित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो कॉमन योग प्रोटोकॉल आप नेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो दोनों पुस्तकें उपलब्ध है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में है। वीडियो भी है हिंदी का, अंग्रेजी का भी है। तो उस पुस्तक का जो आमुख है ना वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लिखा है। और उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप इस योग प्रोटोकॉल को अपनाते हैं तो गारंटी से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आजकल कोई गारंटी की बात करते हैं क्या? सभी वारंटी की बात करते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप योग प्रोटोकॉल अपना लेते हैं, अपना आहार विहार को बदल लेते हैं, तो गारंटी से आपका स्वास्थ्य ठीक, चाहे डायबिटीज है, चाहे बीपी है, ये जो भी अस्थमा है, ये सब हमारी लाइफस्टाइल की डिजीज है। तो उनसे बचने के लिए आपको योग प्रोटोकॉल करना। अब मैं प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर बहुत जोर देता हूं। प्राकृतिक चिकित्सा में बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर जो सभी रोगों का कारण एक, तो उसका निवारण भी एक। तो उन्होंने क्या बताया प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर कि हमारे शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जिनको हम टॉक्सिन कहते हैं, जो रोगों का कारण होता है, वो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। उनको निकालने के लिए हम उसकी एफडी करते रहते हैं। बैंक में एफडी होती है ना, तो उसमें ब्याज जुड़ता रहता है। तो हम हमारे शरीर के अंदर भी यही काम करते हैं क्या, एफडी के रूप में भोजन को, आधा भोजन हम हमारे लिए खाते हैं, आधा डॉक्टर के लिए खाते हैं। हमारे शरीर को इतनी भोजन की आवश्यकता नहीं है जितनी हम खा रहे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारे साथ में साथी है भोमराज जोशी, आदर्श विद्या मंदिर केशव नगर परिषद के प्रधानाचार्य। 6 रोटी सुबह खाते थे, 6 रोटी शाम को खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने रोटी कम कर दी, 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी शाम को खाते हैं। 50 साल के, दिखते 30 साल के, और बच्चों की तरफ दौड़ते हैं, बच्चों की तरफ कितना भी काम करते हैं, कोई थकावट नहीं। तो हमको हमारे डाइट को धीरे धीरे कम करना। अब कैसे स्वस्थ रहे, कैसे हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकले, तो उसके लिए बहुत सारे नेचुरोपैथी के अंदर, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर स्नान बताए गए। भाप स्नान है, गर्म पैर का स्नान है, कटी स्नान है, मेरुदंड का स्नान है, मिट्टी का स्नान है, मिट्टी की पट्टी है। ये सभी आप अपने घर पे कर सकते हैं। मैं भी आपको सबको एक पैम्फलेट दूंगा। जो मैं ये बातें बता रहा हूँ ना, 90% बातें इसमें लिखी हुई है कि स्वस्थ कैसे रहे। और दूसरा एक पैम्फलेट और मिलेगा आपको। आज के जमाने में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत आवश्यक है ना। सभी लोगों का मानसिक स्वास्थ्य इतना बिगड़ा हुआ है, उसी के कारण से हमारे को रोग होते हैं।
कोरोना हुआ, ये भिखारी जो सड़कों के ऊपर घूमते हैं उनको हुआ क्या? ना तो उन्होंने न्यूज पढ़ी, ना उन्होंने अखबार पढ़ा, कोरोना हुआ भी होगा तो चला गया होगा, उनको कोई, और हमने क्या पढ़ करके हमारे मन में भय आ गया कहीं मेरे को तो नहीं हो गया, मेरे को नहीं, और हो गया मेरे बच्चों को क्या होगा ना, हो गया। आदमी जो बिल्कुल अच्छा कट्टा था हॉस्पिटल गया, इतने सारे लोग इतने मर रहे और कहता तो हमारे, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी जालोर गया था। जालोर के अंदर रोज 7-8 पेशेंट आते थे, केस आते थे। जिस दिन मैं वहां जालोर में टॉक में गया था तो उस दिन 88 पेशेंट आए और मैं भी कहीं चपेट में आ गया। मैंने सोचा मैं योग कर रहा हूँ, मेरे थोड़ी होगा, मैं लापरवाह होगा, तो मेरे को भी थोड़ा सा चपेट आया। मेरा भतीजा डॉक्टर है, उसको मैंने पूछा मैं क्या, तो उन्होंने कहा अंकल आपको एक थोड़ी सी खरोच लगी, बाकी कुछ नहीं। तो लापरवाही करने से किसी को भी हो सकता है। तो जो प्रोटोकॉल की जो भी राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है उसको आपको पालन करना चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स निकालने के लिए बहुत बढ़िया, आप मेरा YouTube पे चेतन सेन के नाम से अकाउंट है, काफी मैंने वीडियो डालते हैं, मैं और डाल रहा हूँ, आप उनको देखें, अपने आप कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय में बुलाएंगे तो मैं आपको आकर के डेमो भी दे सकता हूँ। तो 2 चीजें तो आपको अपने, अभी समय कम है, बाकी चीजें तो आपको मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा। जलनेति और सूत्रनेति का वीडियो है, मैं शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेना। और कैसे हम स्वस्थ रहें उसके लिए 2 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो ये सुजोग रिंग है और एक ये सुजोग थंब है। हमारे शरीर के अंदर पूरा हाथ में हमारा पूरा शरीर है। ये हमारा सिर है, ये गर्दन है, यहाँ पर फेफड़े है, ये हार्ट है, यहाँ पर लीवर है, गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर आमाशय है, यहाँ अग्नाशय है, बीच में छोटी आंख, ये बड़ी आंख, और ये दोनों बीच के मूल्य, ये दोनों टांगे और ये दोनों हाथ। तो जहां पर भी आपके प्रॉब्लम हो, इस रिंग को घुमा दीजिए। एक्यूप्रेशर की दुकान के ऊपर ये मिलती है। जैसे मान लीजिए घुटने की प्रॉब्लम है तो ये घुटने का जोड़ है, तो इसके ऊपर इसको घुमाए तो आपके घुटने में आराम आ रहा है। मेरे एक दिन कोहनी में एकदम क्या पता किस तरह से दर्द होने लग गया, मैंने इसको यहाँ से घुमाया और 10 मिनट में उससे आराम आ गया। तो इस सुजोग रिंग को मैं यहाँ देके जाऊंगा, आप इसको टेस्ट कर लेना। एक्यूप्रेशर दुकान, ये एक्यूप्रेशर थंब है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई पेन है, इसको आप दबाएंगे, दबा करके आप घुमाएंगे, अगर दर्द आता है तो उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो उसको आपको 10-12 बार इसको इस प्रकार से घुमाना, तो आपको आराम आएगा। तो बाकी मेजर बड़े ऑर्गन तो इसमें है, छोटे और बड़ा एक ऑर्गन यहाँ पर है, वो है किडनी। और यहाँ पर जिनके भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये वाला जो अंगूठे का भाग है, इसमें सर्वाइकल के 7 पॉइंट है, तो आप इसको दबाइए, आपके सर्वाइकल में आ जाएगा। यहाँ वाला भाग है ये थोरेसिक है, थोरेसिक के 7 वर्टिब्रा में यहाँ पर है, और बाकी की जो 5 है वो यहाँ पर है। सैक्रम, लंबर रीजन, जिनके कमर में दर्द होता है वो यहाँ पर है, और इसके बाद में कॉक्सी और सैक्रम है, वो इन दोनों मूल्य के बीच में। आप सभी के लिए, कोई भी आपके लेडीज डिसऑर्डर्स है, कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए एक ये पॉइंट है, इन दोनों 2 अंगुली इधर, 2 अंगुली इसके बीच में, इसको दबा दीजिए आप लोग। और आपके ओवेरी की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये दोनों अंगुलियों के नीचे की जो ये 2 पॉइंट है, उससे आपके ओवरी में कोई भी तरह की गर्भाशय की ओवरी में कोई समस्या है तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो हम 5 चीजों की बात कर रहे थे, हम रिफाइंड चीजें, तो उन तीनों चीजों को हटाएं तो उसमें लाएं क्या, तो रिफाइंड तेल की जगह आप गाय का तेल लें, रिफाइंड शक्कर की जगह आप ऑर्गेनिक गुड़ काम में लें, और रिफाइंड नमक की जगह सेंधा काम में। ये 3 चीजें करते ही आपके जितने भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 चीजें और हैं, एक है मैदा, दूसरी है तली हुई चीज। मेरा ये आर्टिकल लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ 5 तरह के भोजन हमारे को उपलब्ध है। एक है प्राकृतिक, दूसरा है उबाल कर, अंकुरित करके, सेक करके, और चौथा है तल करके। उसमें ये ब्रैकेट में लिखा है बीमारियों हेतु।
तो तलकर के जो चीजें खाई जाती है वो क्यों नुकसानदायक है, उसको आप कमर सीधी करके समझे। क्योंकि हमारा जो आमाशय है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर जो चीजें तैयार होती है उसको पचाने के लिए, और हम जब तली हुई चीजें खाते हैं तो वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब तेल गर्म होता है तब उसमें तल करके तैयार होती है। वो भी उतना खतरनाक है जितना उस तेल को बार बार वापस प्रयोग में लेने से होता है। तो उसके अंदर बार बार प्रयोग करने से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स है वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं, वो कैंसर का भी कारण करते हैं, बीमारियों का भी कारण बनते हैं। तो हमारे को जितना हो सके तली हुई चीजों से बचना चाहिए। तो अंकुरित, आप सभी यहाँ पर मातृशक्ति विराजमान है, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अंकुरित खाते हैं तो अंकुरित के अंदर जितना ताजा भोजन अंकुरित है वो दूसरा कोई हो नहीं सकता। आप बाजार से सब्जी लाए हैं, वो कब टूटी है फार्म हाउस से, कब आपके पास पहुंची उसको, पर जो अंकुरित भोजन है वो तो आपके पास ताजा, आपके पास गारंटी है कि बिल्कुल ताजा। मैं पहले चना, मूंग और मोट को अंकुरित करके लेता था, तो उससे मेरी गैस बनती थी। तो हमारे वरिष्ठ साथी आर्ट्स ने बताया आप थोड़ा चेंज कर दे, तो उसमें दाना में थी तिल और मूंगफली अंकुरित करके मैं लेता हूं, और बहुत ही एनर्जेटिक फूड है। अब मैं आपको इसकी एक बहुत विशेषता बता रहा हूं कि इन दान के अंदर, इन के अंदर जो विटामिन तत्व है वो 100 से 600% तक बढ़ जाता है। तो कोई भी चीज आप प्राकृतिक खाओ और कोई चीज आप कृत्रिम खाओ, जैसे टैबलेट के रूप में आप विटामिन ले रहे हैं और एक आप विटामिन ले रहे हैं जो जीवित है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित वो। तो उसके लिए आपको अंकुरित भोजन को अवश्य अपना भोजन का अंग बनाना चाहिए। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, कई ये पूछते हैं जैसा अंकुरित हमारे को बाता नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं है, आप उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, टमाटर डाल दीजिए, आप उसके अंदर प्याज मिला दीजिए, कुछ भी नहीं होता तो अपनी जो सब्जी बन रही है ना, वो सब्जी जब आप खाने लगो उसमें डाल दीजिए। तो वो जो अंकुरित भोजन आप खाएंगे तो निश्चित रूप से उसका आपका जो स्वास्थ्य ठीक होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं गोल्डन रूल ऑफ 2। गोल्डन रूल ऑफ 2 कमर सीधी से करके सुनना, आपको याद रखना है, जिंदगी में उतारना है, और जिनको कभी रोगी नहीं होना है वो अवश्य इसको करें। क्या है? सिंपल, दिन में 2 बार ध्यान लगाना। 15 मिनट लगाए, 30 मिनट लगाए, 45 मिनट लगाए, जितना आपको समय मिले। तो उसमें क्या होगा, ध्यान लगाने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन, आपके जो मानसिक बीमारियों के कारण है वो उससे हटेगा। दूसरा, ध्यान लगाने से आपको जो मानसिक रोग होते हैं उससे भी आप बचे रहते हैं। फिर दूसरा है माह में 2 बार उपवास करना। उपवास कैसा करना? सिर्फ पानी के ऊपर। मैं ये जो कुछ भी आपको बता रहा हूं ना, सब मैंने मेरे ऊपर प्रूव किया, घटित करके देखा है ना। तो आप उपवास अगर करते हैं तो गारंटी से आपको स्वास्थ्य, आपको कोई भी रोग है तो गारंटी से ठीक है। कैसे? अभी आपने जापान के साइंटिस्ट है, उनको नोबेल प्राइज मिला। क्या बताया उन्होंने? उनकी ये फाइंडिंग थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप 14 से 16 घंटे तक बिना खाए पिए रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होगा, और रोग है तो वो समाप्त हो जाएगा। होता क्या है इसमें? क्या ऑटोफैगी नाम की क्रिया होती है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में जो बीमार कोशिकाएं हैं उनको खा जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में तो एकादशी का, उपवास का बहुत महत्व बताया गया। अलग अलग तरह की, अभी जो गत एकादशी गई थी वो मोक्षदायिनी एकादशी, उस दिन मैंने सिर्फ पानी और सूप पे किया था। तो एकदम पेट में से जैसे हवा निकलती है तो एकदम पेट पे चक्कर। तो आपको उपवास अवश्य करना चाहिए। उपवास के दिन आपको क्या करना है, उपवास के पहले क्या करना है, उपवास के बाद क्या करना है, इन तीनों चीजों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। उपवास से पहले क्या करना है? जिस दिन आपको, जैसे मान लीजिए आज मेरे को उपवास करना है,
तो एक पहले दिन मेरे को हल्का भोजन लेना है शाम को। आप दलिया घी ले सकते हैं, खिचड़ी घी डालना जरूरी, वो ले। फिर आपको शाम को एनिमा लेना है, दूसरे दिन सुबह भी एनिमा लेना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एनडीएस एक कार्यक्रम ज्वाइन किया था, न्यू डाइट सिस्टम। उस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद में 19वें दिन मेरा आंखों से चश्मा हट गया। मेरी बॉडी भी बहुत थिन हो गई थी। वो बहुत सारा कंट्रोल करते थे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो सारी चीजें मैंने उसको अपनाया। मैंने कहा जो कुछ भी है वो पहले मेरे ऊपर। तो आप फास्टिंग करेंगे तो फास्टिंग के अंदर आपको एनिमा लेना बहुत जरूरी है। सूत्रनेति और जलनेति भी आप अवश्य सीखिए, तो आपकी पूरी ये ट्रैक क्लियर होगी, तो नाक से होने वाले कोई भी रोग नहीं होगा। मैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का योग काउंसलर हूँ, तो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में एक मैडम ने कहा मेरे पिताजी के साइनस की प्रॉब्लम हो, 4 बार उनके ऑपरेशन हुए, 5 बार वो एलोपैथी के डॉक्टर ने कह दिया कि इनको आप जलनेति और सूत्रनेति कराओ, तभी इनके जो साइनस की प्रॉब्लम है वो निजात पाएगी। तो उन्होंने फिर जलनेति सीखा, सूत्रनेति सीखा, और उनको जो प्रॉब्लम थी साइनस की वो पूरी समाप्त हो गई। तो उपवास के बाद में आपको, उपवास के दिन हम क्या करते हैं, सागे की खिचड़ी खा लेते हैं, सूजी का हलवा बनाते हैं, ये उपवास पड़ता नहीं, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो उपवास के दिन आपको कोई भी पकी हुई चीज नहीं खानी। आप सूप ले, फल ले, कच्ची सब्जी ले। मैं कच्चा करेला खाता डाइट, आप उसमें तो भी बताया था। फिर आगे वाली जो बैच था उसमें मैंने सबके सामने कच्चा करेला, कच्ची लौकी खा करके बताया, कच्चा फल। मेरा वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, मैं कच्चा भोजन भी शेयर करता। तो आपको माह में 2 बार उपवास करना है। जिस दिन उपवास करना है उस दिन आपको एनिमा लेना है। फिर उपवास तोड़ने में क्या करना है, ये सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। तो जब आपको उपवास तोड़ना है दूसरे दिन, तो उस दिन आपको ग्रीन जूस लेना है सबसे पहले, फिर उसके बाद में सूप लेना है, फिर उसके बाद में फ्रूट लेना है। सब में आपके 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ग्रीन जूस लिया, उसके बाद में 1.5 घंटे के बाद में आपको सूप लेना है, सूप लेने के 1.5 घंटे बाद में आपको फ्रूट्स लेने, फ्रूट लेने के बाद में फिर आपको हल्का भोजन लेना है, भारी भोजन नहीं। तो जो भी मोटे हैं और अपना वेट घटाना चाहते हैं, तो एक फ्री का सूत्र है, एक दिन उपवास करो, एक दिन रोटी खाओ। रोटी कैसा भोजन करना, सात्विक भोजन। कैसा भोजन? गीता के 70वें अध्याय में श्लोक संख्या 8, 9 और 10 पढ़ लेना, कि उसमें बताया गया है सात्विक भोजन कैसा होता है, तामसिक भोजन कैसा होता है, राजसिक भोजन कैसा होता है। तो हमको उपवास के दिन के बाद में आपको तोड़ने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है गोल्डन रूल 3, नवरात्रि। नवरात्रि को आप बिना भोजन के कर सके तो सबसे बढ़िया फ्रूट्स पे कर लें, देसी गाय का दूध मिलता है तो दूध पे कर लें। आप सभी को मालूम होगा हमारे जो प्रधानमंत्री वो नींबू पानी पे 9 दिन रहते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। आज भी वो 18 घंटे काम करते हैं, कहाँ जाकर के आते हैं, उसके बाद भी सारी फाइलों पर डिस्पोजल करते हैं। तो नहीं खाने में ताकत ज्यादा है। ये जो भी नवरात्रि के 2 नवरात्रि रखी गई है, तो वो कौन से समय में रखी गई है, जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो आप नवरात्रि ये गोल्ड रूल को अपनाएं, दिन में 2 बार ध्यान करें, माह में 2 बार उपवास करें, और साल में 2 बार नवरात्रि करें, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। ये क्यों कहता हूं मैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है तो आपका भी हो जाएगा। एक अभी कार्यक्रम में सुन रहा हूं, उससे मेरे में बहुत बदलाव आया, और मेरे काफी काम जो अटके हुए हैं वो सारे होने लग गए। उसका आप नाम लिख लीजिए, कोच फॉर लाइफ। COACH, कोच फॉर लाइफ। COACH, कोच फॉर लाइफ। ये सुबह कार्यक्रम होता था, जल्दी शुरू है। आप 6 बजे से लेकर
6 बजे से नहीं देख पाए तो 7 से 7:45 तक देख लें। 7 से 7:45 प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों के अंदर सास बहू के बीच में झगड़ा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बाप बेटे के बीच में झगड़ा, कितनी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का इस कार्यक्रम को सुनने से उनके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आता है। तो एक रोडाबर्न की किताब है, वो रोडाबर्न की किताब है जिसका नाम है द सीक्रेट। किसी ने पढ़ी है क्या द सीक्रेट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैडम ने पढ़ी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप सोचोगे वो आपके घटित होगा। अगर आप किसी के प्रति बुरा सोचोगे तो बुराई अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। किसी के प्रति आप अच्छा सोचोगे तो अपने आप आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी। आप इसको सुने तो किताब का नाम है जादू, हिंदी में, उसको आप खरीदें और पढ़ें और अपने जीवन में उतारें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूं, आप पढ़ोगे तो आपके भी चेंज आएगी। तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो मात्र किताब को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद में 7 से 7:45 जो भी प्रश्न और जो उनकी शेयरिंग होती है कि मैं 1 महीने से सुन रहा हूँ, मेरे ये परिवर्तन आया, मेरे ये परिवर्तन आया। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी नेगेटिव से नेगेटिव परिस्थिति है उसमें, तो एक बात आप लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए सभी, धन, पैड सबके पास होना चाहिए, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई। धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई, इनमें आप जितनी शिकायत करेंगे, इनके प्रति आप जितनी शिकायत करेंगे उतने आप दुखी होंगे। इनके प्रति जितनी आप शिकायत करेंगे उतने आप दुखी होंगे और इनके प्रति आप कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। इनके प्रति आप कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे तो आपके जीवन में जादू होगा, तो आपके जीवन में जादू होगा। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ भी कह दिया, कृतज्ञता का भाव रखें। बच्चों ने कुछ भी कह दिया, अभी इसी का एक कार्यक्रम सुन रहा था, तो उस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन के पिताजी के बरसी के ऊपर एक कवि ने माँ और बाप के ऊपर एक कविता पढ़ी थी और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया जो बस कि क्या क्या माँ करती है और क्या क्या बाप करता है, वो बच्चा कभी भी अपने जिंदगी में उस ऋण को नहीं उतार सकता। बहुत ही बढ़िया है, मैं शेयर करूंगा उसको आप सुनिएगा, बहुत बढ़िया कविता। तो इस कार्यक्रम को आप सुने, इस किताब को खरीदें, पढ़ें, निश्चित रूप से। कितना टाइम है मेरे पास? तो मोटी मोटी जो बातें मेरे को कहनी थी मैंने कह दी। मैं गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ा हूँ और कुछ गुरुदेव में अपने जीवन काल में 3200 किताबें लिखी। तो जो प्रश्न पूछेगा उनको प्रसाद मिलेगा गुरु जी का। तो जो कुछ भी मैंने बताया और उसको आप अपने जीवन में उतारने के लिए, एक ये मैं जहां पर भी स्कूल में जाता हूँ तो ये 4 किताबें अवश्य देता हूँ। अधिकतम हम कैसे पाए, इसमें बहुत सारे हमारे सनातन धर्म के जो सिद्धांत दिए हुए हैं, कैसे हमारी बुद्धि बढ़ सकती है, वो सारा दिया हुआ है। फिर दूसरा, घड़े संस्कारवान पीढ़ी। आज भी हम चाहे जैसी संतान प्राप्त कर सकते हैं। अभी परसों एक वीडियो देखा मैंने, एक माता अपने बच्चों को बहुत सारे श्लोक, जब वो गर्भ में था बोलती रहती थी, और वो 6 माह का बच्चा जब माँ श्लोक बोलती है तो पहला शब्द क्या वो बोलती है, लास्ट शब्द वो बच्चा बोलता है। अब ये उसको वीडियो भी शेयर करूंगा। तीसरी किताब है जन्म दिवस कैसे मनाएं। हम हमारा जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे, दीपक को बुझाते हैं, केक काटते हैं, हमारी संस्कृति दीपक जलाने की, दीपक जला करके जन्म दिवस कैसे मनाएं। और एक ये है विवाह दिवस कैसे मनाएं। जो भी विवाहित है
विवाह दिवस पास एक अच्छा ही ग्रहण करनी है, एक बुराई छोड़नी है। तो ये पुस्तकें चारों मैं आपको ग्रहण कर रहा हूं। अब जो भी बात मैंने की है उसके संबंध में आपका कोई भी प्रश्न है तो अवश्य कीजिए। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में जो भी है। सर वो मूंगफली और उसकी मात्रा कितनी लेनी होती है, उसको कब खाना सर्वोत्तम होगा? मात्रा आपके परिवार के सभी सदस्य लेना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक चम्मच आप भिगो दीजिए। मूंगफली भी सर 1 चम्मच? हाँ, मूंगफली 2 चम्मच। मूंगफली 2 चम्मच, मेथी होती है 1 चम्मच। और सर ये कौन लाइट कहाँ आता है खाना? हाँ, ये लिखिए आप YouTube पे देखिए, YouTube पे देख लीजिएगा। वैसे तो इसका लिंक आता है। और सर जो जादू ये जो प्रोग्राम है बुक वाला, वो के चैनल के अंदर आता है, मार्केट से परचेज? बुक मार्केट में मिलती है। रोडा वर्ड की किताब है, लिख ले आप। राडा वर्ड, राडा वर्ड, वर्ड BURL। सर अभी हम जब ट्रेनिंग पे गए थे ना, तो वहाँ हमें बताया कि जब ये जो हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उस दिन अगर पानी की जगह अगर हम छाछ पिए तो वो ज्यादा अच्छे से फिल्टर करता है। अलग अलग चीज है, खूब चीज है। आप छाछ के ऊपर भी कर सकते हैं, वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ऐसा है, उपवास आप करें और किसी विशेष चीज के ऊपर आप कर रहे हैं तो या तो आयुर्वेदाचार्य के या प्राकृतिक चिकित्सक के सलाह से करें। आइए मैडम आप। और कोई प्रश्न किसी का? प्रश्न कोई नहीं है। जब 2 बात होती है, या तो बताया वो सारा समझ में आ गया है, बताया वो पूरा समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आप सभी को समझ पाया ऐसा ही मानता हूं। और यहाँ पर पुष्पा जी ने मेरे को जो समय दिया, आपने मेरी बात सुनी, इसलिए आपका भी सबका बहुत बहुत साधुवाद। ये पैम्फलेट एक तो स्वास्थ्य कैसे है, और पर मुझे गुरुदेव ने अपने जीवन काल 3200 किताबें लिखी है। कौन सी समस्या के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। गायत्री शक्तिपीठ रातनाडा में सारी पुस्तकें उपलब्ध है। गायत्री शक्तिपीठ रातनाडा के अंदर सारे संस्कार निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, आप उनका भी नहीं, ये तो जादू वाली बुक तो आपको अलग है। उसमें क्या है, मैं आपको आइडियाज भी शेयर करूंगा। न्यू डाइट सिस्टम को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो कीजिए। एक किसी को कोई खर्राटे आते हैं तो खर्राटे में सैकड़ों लोगों की ठीक कर दिए। आ जाओ। खर्राटे जिसको भी आते हैं, एक मिनट देख लो इधर सब आप। जिसको भी खर्राटे आते हैं, बाएं हाथ की तर्जनी के ऊपर जो सबसे ऊपरी वाला सिरा है, इसके ऊपर पेपर टेप के ऊपर मैग्नेट लगानी है। ये वो बिल्कुल छोटा बटन की तरह प्योर मैग्नेट है।
जो टैप के ऊपर चिपकाएंगे तो जो पीला कलर है वो टैप के बाहर दिखेगा और जो सफेद है वो स्किन के ऊपर लगेगा। तो मैं आपको सबको कराटे का डॉक्टर बना रहा हूं। ये अपने सफेद है, वो इनकी बाएं हाथ की तर्जनी के शीर्ष भाग पर लगाना है। दिन में इसको 4 घंटे लगाना है, हटा देना, रात को वापस लगाना है, सारी रात लगा के रखना है। 1 दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन कराटे गायब। कितने पुराने आ रहे हो, सैकड़ों का लगाना है। बियोल मैग्नेट, हाँ, ये एक्यूप्रेशर की दुकान में मिलता है और ये वीडियो बनाए ना आपने, वो सबको शेयर कर दें। ये जो मैग्नेट है वो खराब नहीं होता, इसको आपको लकड़ी के बॉक्स में या प्लास्टिक की डिब्बी में रखना है और इसका रीयूज करते हैं। और किसी ने ये एक्यूप्रेशर की दुकान में मिलेगा। ये देखो आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो ये अंगूठे को मोड़ा हमने, ये जो भाग है ये इसके अंदर C1 से लेकर के C7 तक की बोल सकती है। तो इसको इस प्रकार से दबा दीजिए। दर्द हो गई। इसकी पहचान यही है कि कोई भी जिसको प्रॉब्लम है उसको वहां पर जब दबाएंगे तो दर्द होगा। तो दिन में 3 बार इसको करना है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर एक बालों की समस्या कराटे आ रहा? आ जाओ। आगरा स्वीट होम दोस्ती गेट गली में चौराहे वाली गली है ना, वो गेट चौराहे गणेश मंदिर है, गेट वाली उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक पतली गली है।